नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सत्ता का खेल प्रोग्राम लेकर आपके साथ हाजिर हूं और आज बात करेंगे राहुल गांधी के उस सियासी कदम की, उस सियासी जो है रणनीति की, जो लगातार 2024 से पहले वो इस वक्त जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सूरत की कोर्ट ने उनकी सदस्यता पर फैसला लिया और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की बात करें, वो इस फिराक में लगे हैं कि 2024 से पहले तक राहुल गांधी फिर से सियासी तौर पर मैदान में कैसे आए और जो सदन में वापसी की तमाम कवायद जो चल रही है, क्या वाकई वो देखने को मिलेगी? क्या फिर से एक बार ओम बिरला ये फैसला लेंगे और राहुल गांधी की सदस्यता जो है वापसी होगी? ये तमाम कई अहम अहम सवाल हैं। और इस बीच जिस तरीके से राहुल गांधी का वायनाड जाना होता है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सक्रियता नजर आ रही है, ये तमाम बातें दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी 24 के चुनाव को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी को लेकर के जो तमाम मामले चल रहे हैं, चाहे वो पटना कोर्ट की बात करें या फिर सूरत कोर्ट के द्वारा जो सज़ा सुनाई गई है, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है वो इस वक्त जो है कमज़ोर नज़र आ रही है। उसके बावजूद भी कई मुद्दों को लेकर के, चाहे वो अडानी वाले मुद्दे हो या फिर जो है कई और बड़े मुद्दे हो, उनको लेकर के बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। मेरे साथ न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगी मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे और तमाम जानकारी जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इनके राय से, इनके मुताबिक क्या वाकई राहुल गांधी सियासी तौर पर फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को संभालेंगे और 24 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सीटों में जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। मेरे साथ कशिश मौजूद है, समझते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है और राहुल गांधी के इन तमाम राजनीतिक कदम को लेकर के वो क्या समझ रही है, चाहे वो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर उनकी सदस्यता वापसी को लेकर के बात करें। क्या ये सारे मामले से वो उभरते हुए नजर आएंगे या ये मामला पूरी तरीके से 24 तक खिंचता चला जाएगा? देखिए, अभी यहाँ पर उम्मीद ये लगा सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं ये मामला जल्द ही खत्म होता नजर आया। आप आज देख लीजिए कि कर्नाटक में पहुंचे राहुल गांधी और कोलार वो जगह है जहाँ पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। तो वहाँ पर जाकर और फिर से रैली और जनसंबोधन करना तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मुश्किलें खड़ी कर देता है राहुल गांधी के लिए। और यहाँ पर राहुल गांधी के पीएम बनने के सपने लगातार देखे जा रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हुई तो उसके बाद पीएम बन जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर मोदी सरकार डर गई और डरने की वजह से यहाँ पर की जो सदस्यता है उसको रद्द करा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी यही माना जा रहा है कि शायद अगर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से फैसला आता है या इस पर और कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं है, तो उनकी सदस्यता वापस आ सकती है। इस तरीके के तमाम कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना आज का दिन है कि कर्नाटक में वो जिस तरीके से रैलियाँ करे उसका कितना ज़्यादा फायदा चुनावों में होता नजर आएगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही चुनाव है कर्नाटक के। और यहाँ पर कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का वो मतलब कि उनका घर है वहाँ पर, प्रियंका गांधी लगातार वहाँ पे नजर आती है। तो यही चीज़ है कि अब राहुल गांधी के सामने कौन सी मुश्किल है और वो किस तरीके से सामना करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझानों की अगर बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लगातार बढ़त दिखाई जा रही है, क्या ये बढ़त बनी रहेगी या फिर बीजेपी आखिर समय पर जो मास्टर स्ट्रोक खेलती है और मुद्दों को लेकर के जो कहीं ना कहीं राजनीति आखिर समय पर बीजेपी के द्वारा की जाती है, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी घिरती नजर आएगी या फिर जो जनता का मिजाज है वही बना रहेगा चुनाव तक? देखिए, अभी तक के हिसाब से जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस लगातार बढ़त बना रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर इमोशनल कार्ड भी खेलती नजर आ रही है कि आप देखिए कि राहुल गांधी स्ट्रांग थे, उनको कमज़ोर कर दिया गया। इस तरीके की तमाम बातें कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि पिछली बार भी चुनावों में जनता ने कांग्रेस को ही पसंद किया था, वो तो बीजेपी की सरकार बन गई थी। अगर सर्वे के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर सिद्धारमैया को ही ज़्यादा वोट देने की बात की जा रही है, ना कि बोमई को देने की बात की जा रही है। तो नॉर्मल सी बात है कि अभी कांग्रेस पूरी मेहनत करती नजर आ रही है और हो सकता है कि कांग्रेस ही यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहतर माहौल कर्नाटक में इस समय ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी लगातार जिस तरीके से मुद्दों को आखिर समय पर ला करके कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक माहौल को गरमाती है, उस पर कपिल से समझेंगे कि इनकी क्या राय है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही आप कह सकते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं फिर से एक बार सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो क्या वाकई उनको सफलता मिलेगी इस पर? देखिए, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि कर्नाटका से जो आंकड़े आ रहे हैं, देखिए जो
बीजेपी में पूर्व डिप्टी सीएम थे वो पार्टी छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि 15-20 सीटों का सीधा अंतर जो है वो आता हुआ नजर आएगा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो कर्नाटका में इसलिए भी आने के चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि 40% वहाँ पर कमीशन लिया जाता है, कोई भी सरकारी काम को करना होता है। तो दरअसल तमाम चीज़ों को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ लोग आ चुके हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई उसको लेकर भी एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे मुद्दों को अगर हम देखें तो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार लगभग बनना तय। ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत सीटें कम पड़ जाएं तो जेडीएस का समर्थन ले लें। हालांकि खड़गे यही कहते हुए नजर आए थे कि पहले जो है वो इसका ऐलान नहीं किया जाएगा और सरकार जो है वो कितने विधायकों को लेकर जो आती है, क्या कुछ होता है, उसके बाद तय किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात तय है कि बीजेपी के भीतर अगर कर्नाटका की अगर बात करें तो कई जो है बड़ी चीज़ें चल रही है। वहाँ के जो पूर्व जो है उप मुख्यमंत्री की बात करें, उनका इस्तीफ़ा देना और बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने जो है कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, गंभीर टिप्पणी की, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि उनसे जुड़े हुए जो तमाम बड़े नेता है वो भी पार्टी के खिलाफ जा सकता है और हो सकता है कि पार्टी में कई जो है बड़े बदलाव हों। मेरे साथ राहुल बने हैं, इनसे समझते हैं कि पूर्व जो है उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना, कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ जाना, कांग्रेस में शामिल होना, ये सारी बातें क्या दर्शाती बीजेपी की स्थिति को लेकर? देखिए, कर्नाटक का चुनाव जितना बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मायने रखता है। देखिए, हमने अभी हाल ही में देखा कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया। लेकिन आज के वक्त में अगर देखा जाए तो कर्नाटक में एक और जहां भाषा को लेकर भी लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के बीच में लड़ाई चल रही है। और कर्नाटक चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी में दो फाड़ हुई है, सीएम को लेकर, कुर्सी को लेकर और कई नेताओं का कांग्रेस की तरफ आना, तो जिस तरीके से कर्नाटक की तस्वीर को हम देख रहे हैं, ठीक वही मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि भाई शिवराज और सिंधिया के बीच में चल रहा है। तो देखिए, अभी के जो चुनाव नतीजे आए हैं कुछ वक्त पहले की अगर स्थिति को देखा जाए, चाहे हिमाचल की बात कर लें या उत्तर प्रदेश के कई सीटों के चुनावों की बात कर ले या दिल्ली एमसीडी की बात कर ले, मेयर में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को फायदा मिला, तो जो नतीजे आ रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव में अगर जो नेता छोड़ रहे हैं पार्टी को या पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये एक फुटमस जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं वहां पर खतरे में भी डाल सकती है। लेकिन कांग्रेस जो है इसका बड़ा फायदा उठा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से नौकरी को लेकर, योजनाओं को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर और तमाम स्कीम्स को लेकर जो बात कही है, उसका फर्क पड़ रहा है। एक सवाल आखिर ये रहेगा कि कर्नाटक में जिस तरीके से अमूल और नंदिनी वाले प्रोडक्ट को लेकर के जो राजनीति की जा रही है, क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा इस बार? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमूल का जो प्रोडक्ट है अभी तक हम देख रहे थे कि गुजरात तक ही सीमित था, है ना, वहीं पर इसका प्लांट था। लेकिन अब गुजरात से प्लांट को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? कर्नाटक की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो वही मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर। भाई वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा, उनके हिसाब से वहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखा जाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो अमूल है उसके प्लांट को उतारा जाना चाहिए, हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हमारी जो तमिल भाषा है, कन्नड़ की भाषा है, जो तेलुगु भाषा है, इसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो जो क्षेत्रवाद शुरू हो गया, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ा जो खतरा है वो बीजेपी के लिए बन सकता है, जो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक जो है बड़ा फैक्टर बन सकता है इस बार। अमूल और नंदिनी जो नाम के दो प्रोडक्ट है मिलके, उसको लेकर के भी राजनीति लगातार इस वक्त जो है कर्नाटका में गरमाई हुई है। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या पक्ष होता है और बीजेपी उसका पलटवार किस तरीके से करती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।